ठीक है, धन्यवाद। मैं आपकी सारी बात ध्यान में रखूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। अभी बिहार में 2 दिन पेपर रखना चाहा था, लेकिन अगर छात्रों को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने विरोध किया, तो बिहार ने 1 दिन में रख दिया। सर कह रहे हैं कि अभी हम सोचेंगे। हम चाहते हैं कि सर या तो आज नोटिस जारी करिए, 1-2 दिन का समय लीजिए, लेकिन जैसे पूर्व पेपर कराया जाता था 1 दिन में, वैसे ही पेपर कराया जाए। बस यही मांग है। समीक्षा, सहायक समीक्षा, पीसीएस, तीनों की। ये नहीं कि पीसीएस, समीक्षा, सहायक समीक्षा का बात रखना। और कितना समय लगेगा ये भी निश्चित बताइए सर। हेलो हेलो हेलो, सुन लीजिए, फिर रिएक्ट करिए ना। हेलो, आपने जो बात रखी है, मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ रहा हूं और आपकी भावनाओं के साथ हैं। लेकिन देखिए, परीक्षा हमको जनपदों में करानी पड़ती है। आयोग का अपना कोई सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले जो मानक है हमारा, जो शासनादेश के अनुसार मानक है, वो जनपदों से हमने मांगा है। मैं भी चाहता हूँ कि 1 दिन में परीक्षा हो जाए, ठीक है, बट हमारी परीक्षा तभी होगी जब हमको पर्याप्त सेंटर मानक से मिल जाए। तो अभी फर्स्ट स्टेज पर हमने जनपदों से सेंटर मांगा है। जैसे ही सेंटर हमारे 30 तारीख तक आ जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे। अगर ये होने लायक होगा तो निश्चित रूप से कराएंगे। एक होने वाला नहीं सर, हमको एक चाहिए पेपर। हाँ, आप तो बता रहे हैं, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। हमारी भावनाओं नहीं, हमारी यही सर, यही बात है सर। एक ही पेपर कराया जाए। हम कह रहे हैं कि 1 दिन में नहीं रखा जाएगा, सोच के 1 ही दिन में रखा जाए, जैसे पूर्व कराई जाती थी। बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सर समझना नहीं चाह रहे हमारी बात को। यार रुका, बोले थे उनके यार। सर एक फोटो वायरल हुई थी, सर्कुलेट हुई थी टेलीग्राम वगैरह पे, उसमें जिसमें पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी कि 915 पोस्ट अनंतिम रूप से है, और उसके साथ में संभावित तिथि दी गई थी कि 7 और 8 दिसंबर को। अगर जो आप लोग जैसे आप बता रहे हैं कि हमने जिलों से सेंटर मांगा है, तो जिलों से सेंटर आपने 7-8 दिसंबर का ही तो मांगा होगा कि 2 दिन में परीक्षाओं के लिए। और हम लोग यहाँ इसी चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है, जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं, पहले ही एसओपी में ये चीज निर्धारित की हुई है कि विशिष्ट परीक्षाएं एक पाली में होगी, लेकिन हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, जैसे पूर्ववत होती थी। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने जब अभी आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 जो है नोटिस जारी किए हैं, यूपी पीसीएस को लेकर के, आरओ को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो ये जो 3 नोटिस जारी किए हैं, उसमें यूपी पीसीएस की डेट 7 से 8 दिसंबर 2024 को, आरओ की डेट 22 और 23 दिसंबर को, और नॉर्मलाइजेशन की तो अपना बात ही अलग है। तो जब 21 अक्टूबर को धरना हुआ था, तो उसमें 7 लोगों से बोला गया था, यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग से, माननीय लोक सेवा आयोग से बात बोली गई थी कि 2 और 3 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 और 3 शिफ्ट को लेकर के पेपर करा है। मतलब आप दिसंबर में पेपर कराते, 8 तारीख को करा लेते, 8 दिसंबर को और 22 दिसंबर को करा लेते, लेकिन बात 7 और 8 को हो गई है और 22 और 23 को हो गई है। यानी कि एक 2 शिफ्ट में, एक 3 शिफ्ट में। यानी कि भर्ती को जानबूझ करके विवाद का विषय बनाना है, बस और कुछ नहीं। और जो पीसीएस की नोटिस ये लोग लेके आए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 के विहित प्रावधानानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों के केंद्र निर्धारण संबंधी समितियों द्वारा प्रेषित परीक्षा केंद्रों की संख्या, क्षमता, अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष हर संभव प्रयास के बावजूद यथोचित मानक के अनुसार उपलब्ध न होने के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा दिनांक 7 और 8 दिसंबर 2024 को 2 सत्रों में 41 जिलों में आयोजित होगी। तो इसमें मतलब कौन सा प्रयास कर लिया? 17 मार्च को यूपी पीसीएस की परीक्षा थी
और 27 अक्टूबर की डेट भी चली गई और अब 7 से 8 तारीख डेट हो गई है 2 शिफ्ट में। पहले 1 शिफ्ट में थी पेपर, पहले 1 शिफ्ट में हो रहा था, अब 2 शिफ्ट में। तो यही प्रयास रहा कि हम 1 से 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं। बाकी तो 8 महीने में कोई प्रयास हुआ नहीं, इतने में तो भर्ती कंप्लीट हो जाती है। और 41 जिले लेकर भी कौन सा महान काम कर दिया। मतलब इससे ज्यादा तो सेंटर अगर आप लोग 60 जिलों को लेकर के कर देते, वो आपका अपना मसला है, तो हो ही जाता है ना। एक भर्ती आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इतना बड़ा संवैधानिक आयोग बना हुआ है और इसमें लिखा है कि मानक यथोचित मानक, तो अचानक से मानक नहीं मिल रहे हैं। अभी जब विगत वर्षों में परीक्षा हो रही थी तब आप लोगों को कंप्लीट मानक मिल रहे थे, लेकिन अचानक से मानक मिलने भी बंद हो गए हैं और प्रयास तो भारी भरकम हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। दूसरी जो इसमें नोटिस है RO की, उसमें है कि एक शिफ्ट में प्रावधान है जो 1 शिफ्ट में 5 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हों, इससे अधिक नहीं। और इससे अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में कराई जाए। जो कुल अभ्यर्थी हैं वो 10,76,004 हैं और 22 और को 2 शिफ्ट में और 23 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में, यानी 3 शिफ्ट में टोटल पेपर कराने की बात हो गई है। तो लड़के ज्यादा हैं इसमें तो हम मानते हैं। और 21 तारीख को जो धरना हुआ था उसमें ये बात बोली गई थी कि भाई पेपर 1 शिफ्ट में कराने के लिए। उस दिन भी आयोग के जो सचिव हैं, हम लोगों ने वीडियो डाल दिया है इसमें भी, तो आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने बात बोली थी कि हाँ हम आपकी मंशा का सम्मान करते हैं, ख्याल रखा जाएगा। 10 लाख लड़के हैं केवल और 1 शिफ्ट में पेपर कराना है। कुंभ मेला आप लोगों से मैनेज हो जा रहा है, जिसमें कि करीब 2019 में 23 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। 23 करोड़ लोगों की भीड़ को आप मैनेज कर लिए 2019 में। और अभी भी जो 2025 में कुंभ मेला होने जा रहा है उसमें भी करीब ऐसे ही लोग रहेंगे, 25 करोड़ 30 करोड़ भी हो सकते हैं उसमें। और जो शाही स्नान होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और भी जो 2 और हैं, तो जो शाही स्नान होते हैं उसमें कम से कम उसमें 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ लोग तक डुबकी लगा लेते हैं 24 घंटे में। इतना भीड़ आपसे मैनेज हो जा रही है और 10 लाख लोगों की 5 लाख लड़कों की भीड़ 1 शिफ्ट में मैनेज नहीं हो पा रही है। तो इस बारे में तो जो माननीय मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश के उस समय, तो उन्होंने भीड़ प्रबंधन पर अच्छा खासा लेक्चर भी दिया था किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, इस बात पे कि इतना बड़ा मेला कैसे आयोजित करा लेते हैं। ऑब्जर्वर भी आए थे बाहर से और 11 लाख लड़के 1 शिफ्ट में मैनेज नहीं हो पा रहे संसाधन होने के बावजूद भी। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है ना। भर्ती को फालतू में कोर्ट पहुंचा देना। और जो नॉर्मलाइजेशन का नोटिस है, इस नॉर्मलाइजेशन के नोटिस में जो 4था पॉइंट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गठित लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की अनुसार सुचिता, गुणधर्मिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 2 या 2 से अधिक दिवसों पालियों में होने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु उक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इतना जो लब्बो लुआब है भाषा का। लब्ध प्रतिष्ठित जो विशेषज्ञ हैं वो तो हम पहले भी देख चुके हैं PCS 2023 की परीक्षा में। इसके बाद भी और भी मतलब जब से आयोग बना होगा तब से पेपर गलत बनाने की परंपरा तो चली आ रही है। साल में अगर 5 पेपर UPPCS बनाता है तो 5 में कम से कम 150 में 10 सवाल तो गलती करता है। 150 सवाल बन नहीं रहे आपसे, फिर 300 सवाल बनाएंगे, उधर RO के 600 सवाल बनेंगे, तो 150 सवाल आप लोगों से बनते नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन में तो आप लोग क्या ही करेंगे। और इसके बाद ये जो शुचितापूर्ण गुणधर्मितापूर्ण जो परीक्षा होती है वो तो हमेशा से होती रही है। हर साल पेपर मतलब शुचितापूर्ण तो होती है, कोर्ट चली जाती है तो और शुचितापूर्ण हो जाती है ना। और जब अभ्यर्थी कोर्ट जाएगा ही और परेशान होगा ही, और जब आप लोगों ने ये बातें मान ली हैं तो
तो उसमें अब क्या ही कहा जाए। मतलब ये है कि एक बात सोचिए, इतने विशेषज्ञ हैं आपके पास और इसके बाद भी पीसीएस की हर साल पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा, आरओ जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में मतलब बहुत से अभ्यर्थी प्री में इसी चीज में अंदर बाहर हो जाते हैं कि सवाल गलत बने थे तो ये वाला हमने लगाया था तो वो सही हो गया। इतने विशेषज्ञ होने के बाद भी माननीय चेयरमैन सर ने पिछली बार, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो नोटिस में भी निकला हुआ था, बहुत से विशेषज्ञों को बाहर भी कर दिया था। तो इतने तो विशेषज्ञ हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले भी परीक्षाएं सुचितापूर्ण हुई हैं, थोड़ा और सुचितापूर्ण हो जाएंगी। और जब नॉर्मलाइजेशन में अभ्यर्थी कोर्ट जाएगा, क्योंकि कोर्ट तो जाएगा ही वो, अभी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की परीक्षा थी उसके पास भी लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने 75 सवाल गलत बना दिए। तो यानी कि 5 दिन पेपर हुआ, हर दिन 15 के औसत के हिसाब से आपने सवाल गलत बनाए। तो लब्ध विशेषज्ञ थे उनके पास भी, तो यहाँ तो मान लीजिए और भी लब्ध विशेषज्ञ होते हैं तो रिकॉर्ड ही टूट जाएगा। तो मतलब इतने सवाल गलत बनाते हैं, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें हैं तो हम लोग तो जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी तरह से फायदे में नहीं रहेंगे। तो चौथा पॉइंट के हिसाब से कम लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। अंत में हम लोगों को बस यही कहना है कि मतलब एक से ज्यादा जो शिफ्ट हैं वो आरओ और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में नहीं होनी चाहिए, है ना। और पुलिस में, एसएससी में जो वनडे एग्जाम होते हैं जहां पे 50 लाख तक, 70-80 लाख तक, रेलवे में 1 करोड़ तक संख्या पहुंच जाती है, वहां पे ठीक लगता है कि हाँ चलिए आप कई शिफ्ट में पेपर करा लेंगे। लेकिन जब से 5 लाख 10 लाख लोग भर रहे हैं तो उसके लिए ना कई शिफ्ट में परीक्षाएं होना ठीक नहीं है। फालतू में वो कोर्ट चला जाएगा मामला। जैसे उस 21 तारीख के धरने में एक अभ्यर्थी ने बात कही भी थी कि प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में आप किसको कठिन मानेंगे। भाई मुझे तो लगता है कि मुझे सन नहीं याद होता है तो मेरे लिए वो कठिन है, मुझे ये फैक्ट नहीं याद होता है तो मेरे लिए वो कठिन है ना। तो आज जो है 5 नवंबर को ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ था, नंबर 1 पे यूपीपीसीएस आरओ शिफ्ट 1 ट्रेंड भी हुआ था। उस चक्कर में विराट कोहली का बर्थडे भी खराब हो गया ट्विटर पे। उसके बाद भी जो है वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड किया था यूपीपीएससी आरओ पीसीएस को, जो ट्रेंडिंग है। तो उसके बाद भी ये सब चीजें हो जा रही हैं। तो एक से ज्यादा शिफ्ट में तो पेपर नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों, सभी संचालकों से, जो भी सीनियर है हमारे, उनसे संवाद स्थापित करना चाहिए लोगों को। लोक सेवा आयोग को पहले भी संवाद स्थापित करने की परंपरा रही है, फिर से ऐसा तंत्र बनाना चाहिए। बीपीएससी करता ही है, अभी उसने किया था कोचिंग संचालकों के साथ, उसके बाद उसने छात्रों के साथ किया था, करेगा 14 नवंबर को। तो यूपीपीसीएस को भी छात्रों की समस्याओं से रूबरू होना चाहिए कि हमारा भी तो, हमको पेपर देना है, हमको सिलेक्ट होना है, आपको परीक्षा करानी है, तो कम से कम आप इस दिशा में कम से कम हमसे भी तो पूछिए, हमको भी तो पार्टी बनाइए। तो ऐसा नहीं कि संसाधनों की कमी है, लेकिन बस यही है कि अभ्यर्थियों को परेशान करना है और भर्ती को रोड़े अटकाना है, ऐसी चीजें तो फिर ठीक नहीं होती हैं। तो लोक सेवा आयोग को कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहने के बाद, बार बार प्रार्थना करने के बाद, बार बार निवेदन करने के बाद भी कोर्ट में, मतलब लोक सेवा आयोग में लेटर भी भेजे गए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर भेजे गए थे, मुख्य सचिव जी को भी लेटर भेजे गए थे। इन सब लोगों को लेटर भेजने के बाद भी कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो सुचितापूर्ण तरीके से, गुणधर्मिता से, पारदर्शिता से परीक्षा हो तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए।